गोविंदाय नमो नमः। वागर्थाविव संपृक्तौ वागर्थप्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। सर्वेभ्यो नमो नमः। श्री सोमनाथ संस्कृत यूनिवर्सिटी वेरावल की ओर से संस्कृत कवि परिचय व्याख्यान माला कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत विविध कवि और आचार्यों का परिचय और उनका प्रदान इस विषय में व्याख्यान दिए जा रहे हैं। इस क्रम में आज हम कवि कालिदास इस विषय पर व्याख्यान श्रवण करेंगे। इस व्याख्यान को प्रस्तुत करेंगे प्रोफेसर मनुलता शर्मा जी, जो कला संकाय के अंतर्गत संस्कृत विभाग में काशी हिंदू विश्वविद्यालय में आचार्य हैं और इनका संस्कृत साहित्य, अलंकार शास्त्र, नाट्य शास्त्र इसमें विशेषज्ञता है। हम निवेदन करते हैं, सादर स्वागत करते हैं प्रोफेसर मनुलता शर्मा जी अपना व्याख्यान प्रस्तुत करके हमें उपकृत करेगी। प्रोफेसर श्री सोमनाथ संस्कृत यूनिवर्सिटी वेरावल गुजरात के द्वारा आयोजित संस्कृत कवि परिचय नामक इस व्याख्यान माला के समस्त श्रोत्र वृंद का हार्दिक अभिनंदन और अभिवंदन। आज मेरे पास अनुबंध है एक ऐसे कालजयी कवि व्यक्तित्व के बारे में आपसे वार्तालाप करने का, उनके संबंध में अपने विचारों को व्यक्त करने का, जो समग्र भारतवर्ष में मनीषा परंपरा के, भारतीय मनीषा परंपरा के सर्वोच्च प्रतिनिधियों में से एक हैं। कवियों के मुकुटमणि स्वरूप हैं, सहृदयों के हृदय का हार हैं, जिनकी कविता माँ भारती की वीणा कच्छपी का पंचम नाद है, सुरांगनाओं के नूपुरों की झंकार है और जो संसार में महाकवि कालिदास के नाम से विख्यात हैं। महाकवि कालिदास के काव्यों में चित्रित हास्य और लास्य फाल्गुन मास के मरुत के समान मादक हैं और वहां वर्णित प्रणय की भावोर्मियां अथाह जलराशि से परिपूर्ण उस नदी के प्रवाह की भांति हैं, जो अवगाहन करने वाले प्रेयसी और प्रेमियों को प्रणय के अनेक प्रबल तरंगों का अनुभव कराती हैं, साथ ही मर्यादा के तट को कभी न तोड़ने का स्पष्ट संदेश देती हैं। महाकवि कालिदास की काव्य रचनाओं के चषक का यह आह्लादक आस्वाद ही है कि सहृदय समालोचकों ने उन्हें अनेक उपाधियों से अलंकृत किया है। वे कवि कुलगुरु हैं, कविता कामिनी के विलास हैं, अनामिका की अनामिका संज्ञा अनवर्थ बना देने का वैशिष्ट्य धारण करने वाले और आज तक कनिष्ठाधिष्ठित बने रहने वाले कवि विभूति हैं, वाग देवतावतार हैं, दीप शिखा हैं। वे न केवल भारतवर्ष अपितु समग्र विश्व में संस्कृत समाराधकों के श्लाघ्य कवि हैं। उनके संदर्भ में एक श्लोक उद्धृत करना चाहूंगी। सविश्व वंद्यो महताम कवीनाम गुरुर्मनीषी कविकालिदासः, सविश्व वंद्यो महताम कवीनाम गुरुर्मनीषी कविकालिदासः, यत्काव्य पीयूष रस प्रवाहः स्वादामृतानंदमयो हिलुकः, यत्काव्य पीयूष रस प्रवाहः स्वादामृतानंदमयो हिलुकः।
महाकवि की रचनाओं का अनुशीलन करने से ज्ञात होता है कि कालिदास उस परंपरा के पोषक हैं जहाँ स्वकुल नाम गोत्रादि के संकीर्तन की या यूं कहिए कि आत्म प्रख्यापन की प्रथा नहीं है, और इसीलिए उन्होंने अपनी कृतियों में अपने कुल, गोत्र, विद्या, वंश, निवास स्थान, आश्रयदाता आदि किसी भी तथ्य की ओर संकेत मात्र नहीं किया है। और इसका परिणाम यह रहा कि उनकी कृतियों में प्राप्त वर्णनों के आधार पर समालोचकों ने उन्हें तत्त प्रदेशवासी होने के बारे में मत व्यक्त किया। उनके नाम कालिदास के आधार पर बंग प्रेमियों ने उन्हें बंगाल का वासी बतलाया। कुमार संभवम में उत्कृष्ट हिमालय वर्णन को देखकर उन्हें कश्मीर या अन्य किसी पर्वतीय प्रदेश का वासी कहा गया। मेघदूत में उज्जैनी नगरी, वहाँ के महाकाल मंदिर, क्षिप्रा नदी और नारियों के ध्रुव विलास के वर्णन ने उन्हें उज्जैनी का वासी बता दिया। किंतु प्रामाणिक तथ्यों के अभाव में इस संदर्भ में हमारे लिए निश्चित रूप से कुछ कह पाना संभव नहीं है। प्रबल अनुमान तो यही है कि कालिदास ने उज्जैनी को मेघदूत में स्वर्ग का एक खंड बतलाया। मालव क्षेत्र की सूक्ष्म भौगोलिक जानकारियों का वर्णन दिया। महाकाल मंदिर का, वहाँ की संध्या आरती का, वहाँ के भौगोलिक क्षेत्रों, पर्वतों, नदियों इत्यादि का जो सुंदर वर्णन किया है, और ये कहा है मेघ से कि वक्र पंथ होने पर भी तुम उज्जैनी होते हुए अवश्य जाना। इन आधारों पर ये कहा जा सकता है कि वे उज्जैनी के वासी थे। ये अनुमान अपेक्षाकृत अधिक प्रबल सिद्ध होता है। किंवदंतियों के आधार पर इस कवि शिरोमणि का जीवन अत्यंत आश्चर्यमय और विरोध मूलक घटनाओं से परिपूर्ण है। उनके संबंध में अनेक किंवदंतियां हैं। कहा जाता है कि वो प्रारंभ में बहुत मूर्ख थे, लेकिन एक शारदानंद नाम के एक महाराज थे और जिनकी अत्यंत विदुषी कन्या थी विद्योत्तमा जिसका नाम था, जिसने पंडितों को अनेक बार परास्त किया था अपने वाद वैदुष्य से, और पंडित उसके प्रति कुपित थे। इसलिए पंडितों के कुचक्र के कारण उनका विद्योत्तमा के साथ उन मूर्ख कालिदास का जो प्रारंभिक अवस्था के थे, ये किंवदंती मात्र है, उनका विवाद हुआ और उस विवाद में पंडितों की व्याख्या के फलस्वरूप विद्योत्तमा परास्त हुई और कालिदास विजयी हुए। पंडितों के फलस्वरूप माने कुचक्र के फलस्वरूप उनका विवाह कालिदास से हो गया। और जब प्रथम रात्रि में कालिदास के द्वारा उष्ट्र के लिए उत्तर शब्द का प्रयोग किया गया तो विद्योत्तमा को उनकी मूर्खता का ज्ञान हुआ और इसके फलस्वरूप उन्होंने कालिदास को प्रकोष्ठ से धकेल दिया और वो नीचे जाकर गिर पड़े। और कहा जाता है कि नीचे काली का मंदिर था, उसके ऊपर वो गिरे, उनकी जिह्वा कट गई। जिह्वा को कटे हुए देखकर काली ने प्रसन्न होकर के सोचा कि इसने मेरे ऊपर अपनी जिह्वा का दान दिया है, इसलिए उन्होंने कहा वरम ब्रूहि, और कालिदास के मुख से विद्योत्तमा को याद करके विद्या शब्द निकला, जिसे कालिदास ने एवमस्तु कह दिया। और कहा जाता है कि परिणाम स्वरूप कालिदास अत्यंत विद्वान और काव्य मर्मज्ञ हो गए। कवित्व शक्ति प्राप्त करने के उपरांत जब वो विद्योत्तमा के पास पुनः पहुंचे तो द्वार पर पहुंचे हुए उन्होंने कहा अनावृत कपाटम द्वारम देहि, और विद्योत्तमा ने उत्तर दिया अस्ति कश्चित् वाद विशेषः, और कहा ऐसा जाता है कि कालिदास ने इन्हीं 3 शब्दों को लेकर के 3 महान कृतियों की रचना की। अस्ति पस्ते अस्ति उत्तरस्याम दिशिदेवतात्मा, इस प्रकार कुमार संभवम की द्वितीय कश्चित् से कश्चित् कांता विरह गुरुणा इस मेघदूत नामक कृति काव्य की, और तृतीय वाक शब्द से वागर्थाव्य संपृक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तिये इस महाकाव्य की रचना हुई। इसके अतिरिक्त उनके एक माने राजा के द्वारा एक समस्या पूर्ति को दिए जाने और उस समस्या पूर्ति को पूर्ण करने की बात, और वेश्या के द्वारा धन लालच में कालिदास का वध कर देने की, उनको मृत्यु के घाट उतार देने की भी किंवदंती प्राप्त होती है। और वो समस्या पूर्ति इस प्रकार से है कि कमले कमलोत्पत्तिः श्रूयते न च दृश्यते, और कालिदास ने समस्या की पूर्ति इस प्रकार की थी
बाले तव मुखाम्बोजे कथमिन्दी वरद्वयम्। लेकिन ये किंवदंतियां हैं, इनकी प्रामाणिकता के विषय में कुछ भी कहा नहीं जा सकता और हमें इस विषय में ज्यादा विचार भी नहीं करना है। इस पर हम ऐसे ही, चूंकि कवि परिचय का प्रसंग है, इसलिए थोड़ा सा इसके ऊपर प्रकाश डालते हुए आगे चलते हैं। कालिदास के स्थिति काल के विषय में यूं तो अनेक मत हैं, लेकिन बहुचर्चित 3 मत हैं। एक है षष्ठ शतक विषयक मत, दूसरा है गुप्तकालीन मत और तीसरा है ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी का मत। षष्ठ शतक विषयक मत के प्रवर्तक हैं डॉक्टर फर्ग्यूसन, हार्नेली और डॉक्टर हरप्रसाद शास्त्री, जिन्होंने 6ठी शती में सम्राट यशोधर्मन द्वारा बालादित्य नरसिंहगुप्त की सहायता से हूणों को कारूर की लड़ाई में पराजित किए जाने का और इस महत्वपूर्ण विजय के उपलक्ष्य में उस यशोधर्मन के द्वारा विक्रमादित्य की उपाधि को धारण करने और एक नवीन संवत्सर को चलाए जाने के प्रसंग को उठाया है, जो विक्रम संवत्सर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। और इस संवत्सर को उसने 57 ईसा पूर्व से स्थापित होने की बात प्रचारित की थी। हार्नेली ने, फर्ग्यूसन ने और हरप्रसाद शास्त्री ने इस महाकाव्य में वर्णित, रघुवंश में वर्णित रघु की दिग्विजय को यशोधर्मन की राज्य सीमा से मिलता जुलता बताया और इस आधार पर षष्ठ शतक में कालिदास के स्थिति मानी। गुप्त काल में कालिदास को मानने के संदर्भ में अधिकांश पश्चिमी विद्वानों और डॉक्टर भंडारकर प्रभृति विद्वानों ने कालिदास को सम्राट चंद्रगुप्त विक्रमादित्य द्वितीय के नवरत्नों में एक माना, जिन्होंने शकों को भारत से खदेड़ करके विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। ये समुद्रगुप्त के पुत्र थे और समुद्रगुप्त ने राजसूय यज्ञ कर देश विदेश के अनेक राजाओं को परास्त किया था। विद्वानों ने समुद्रगुप्त की इस विजय यात्रा का साम्य रघु की दिग्विजय यात्रा से जोड़ते हुए इनको गुप्त काल में माना और भी अनेक तर्क प्रस्तुत किए हैं। ईसा पूर्व प्रथम शती में कालिदास को मानने के पक्षधर अधिकांश संस्कृत विद्वान हैं। ऐतिहासिक अनुसंधानों से ईसा पूर्व प्रथम शती में शकों को परास्त करने वाले और विद्वानों को विपुल दान देने वाले न्यायप्रिय उज्जैनी नरेश विक्रमादित्य के अस्तित्व का पता चलता है। ईस्वी की प्रथम शती में राजा हाल की गाथा सप्तशती में विक्रमादित्य नाम के एक प्रतापी और उदार राजा का उल्लेख है, जिसने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने के उपलक्ष्य में भृत्यों को लाखों का उपहार दिया था। कथा सरित सागर, जैन कवि मेरु तुंगाचार्य की पद्मावली आदि के उल्लेखों के अनुसार विक्रमादित्य उज्जैनी के परमार वंशीय महेंद्रादित्य का पुत्र था, जिसने शकों का समूल नाश किया था और मालव गण स्थिति नामक संवत चलाया था, जो बाद में विक्रम संवत के नाम से विख्यात हुआ। अधिकांश आचार्य और उसके अनेक प्रमाण प्राप्त होते हैं, तो अधिकांश आचार्यों ने इसी आधार पर कालिदास को ईसा पूर्व प्रथम शती में माना है। लेकिन किंवदंतियों और प्रमाणों के आलवाल में उलझे कालिदास स्थिति काल और जीवन वृत्त आदि की चर्चा हमारे लिए यहाँ अधिक अपेक्षित नहीं है। इसे हम इतिहास ग्रंथों पर छोड़ते हुए मात्र केवल इसका एक अवलोकन कराने की दृष्टि से इसका उल्लेख करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि ये सब इतिहास ग्रंथों में पहले से ही लिखित है। कालिदास की 7 कृतियां, इनको कालिदास की प्रसिद्धि से जुड़ करके अनेक रचनाकारों ने अपनी रचनाएं लिखी और अपना उपनाम कालिदास रख करके उन रचनाओं की प्रसिद्धि के निमित्त तो उनको कालिदास के नाम से लिख दिया। लेकिन कालिदास की रचना शैली के आधार पर जो उनकी प्रमाणिक कृतियां प्राप्त होती हैं वो 7 हैं। उनमें गीत काव्य अखंड काव्य के रूप में 2 कृतियां हैं, ऋतु संहारम और मेघदूतम। ऋतु संहार में 6 ऋतुओं का वर्णन है और मेघदूत में कुबेर के शाप से शापित अपनी नवोढ़ा पत्नी से 1 वर्ष के लिए विलग हो करके रामगिरी पर्वत पर निवास करने वाले विरही यक्ष की मनोभावनाओं का बहुत सुंदर चित्रण है, जो आषाढ़ मास में आकाश में उमड़ते हुए मेघ को देखकर उसे दूध बना करके अलकापुरी में अपनी प्रियतमा के पास भेजता है। उनकी 3 नाट्य कृतियां हैं,
मालविकाग्निमित्रम, जिसमें मालविका और अग्निमित्र की प्रणय कथा वर्णित है, जो 5 अंकों का नाटक है। विक्रमोर्वशीयम, जिसमें राजा पुरूरवा और उर्वशी अप्सरा के प्रणय की और विरह की कथा वर्णित है, ये भी 5 अंकों का त्रोटक है। और हस्तिनापुर नरेश राजा दुष्यंत और ऋषि कन्या शकुंतला की प्रणय गाथा का निबंधन करने वाला 7 अंकों का उनका विश्व विख्यात नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम है। उनके 2 महाकाव्य हैं, जिसमें 17 सर्गों में निबद्ध कुमार संभवम, जिसमें कुमार कार्तिकेय के जन्म की कथा और तारकासुर का वध किए जाने का कथा प्रसंग प्राप्त होता है, वो है। और दूसरे रघुवंशी राजाओं के जीवन चरित्र का निबंधन करने वाला उस 19 सर्गों में निबद्ध महाकाव्य रघुवंशम है। कालिदास के ये तो उनका कर्तृत्व बहुत संक्षेप में आप सबकी सूचनार्थ है। महाकवि कालिदास की काव्य कला के सभी पक्ष रमणीय हैं। अब हम आते हैं उनकी काव्य कला पर, और हम आज के इस व्याख्यान में महाकवि को उनकी काव्यानुभूतियों के माध्यम से, उनकी अभिव्यक्तियों के माध्यम से, उनके सौशब्द कला के माध्यम से, उनके अन्यान्य चित्रणों के माध्यम से जानेंगे। महाकवि कालिदास की काव्य कला के सभी पक्ष रमणीय हैं। उनका सौंदर्यांकन हो, प्रणय वर्णन हो, रसभाव निवेश हो, अभिव्यक्ति कौशल हो, संभाषण कला हो, सौशब्द हो, अलंकृति सौंदर्य हो, प्रकृति चित्रण हो, संवाद योजना हो, चरित्र चित्रण हो, रीति नैपुण्य हो, दार्शनिकता हो, सब के सब पक्ष रमणीय हैं, चित्ताकर्षक हैं और मनोमुग्धकारी हैं। और इस 1 घंटे के व्याख्यान में मैं इन सभी पक्षों पर थोड़ा दृष्टिपात करते हुए आगे बढ़ूंगी। सर्वप्रथम हम लोग कालिदास के भाव अभिव्यक्ति कौशल की चर्चा करते हैं। महाकवि कालिदास का अभिव्यक्ति कौशल जो है अद्वितीय है। वे किसी प्रसंग को इतना सुंदर रूप प्रदान करते हैं कि चित्त चमत्कृत हो जाता है। इस प्रसंग में मैं उनकी विश्व विख्यात रचना अभिज्ञान शाकुंतलम से उदाहरण देना चाहूंगी। दुष्यंत जब कर्णवाश्रम पहुंचते हैं और वो वृक्षों की ओट से पौधों को सींचते हुए ऋषि कन्याओं के दर्शन करते हैं, तो हठात उनके मुख से निकल पड़ता है, अहो मधुरम आसाम दर्शनम। ओहो, इनका दर्शन कितना मधुर है। विचार कीजिए, ये उसकी कितनी स्वाभाविक है, कितनी निश्चल और कितनी पवित्र। ये एक सौंदर्य का समादर करने वाले दृष्टा की उक्ति है। वासना का कालुष्य वहाँ नहीं है, है तो मात्र मनोमुग्धकारी सौंदर्य की सराहना करने का भाव। और वे यही नहीं रुकते हैं, कहते हैं, दुष्यंत के मुंह से उन्होंने कहलवाया है, शुद्धांत दुर्लभ निदम वपु राष्ट्रम वासिनो यदि जनस्य दूरीकृतः खलु गुणै रुद्यान लता वन लता भी। विचार कीजिए, अभिव्यक्ति कितनी सुंदर है। वो कहते हैं कि राजा महाराजाओं के अंतःपुर में भी दुष्प्राप्य ऐसा सौंदर्य यदि आश्रमवासी जनों का है, तो यही कहना होगा कि वन लताओं ने उद्यान की लताओं को तिरस्कृत कर दिया। दुष्यंत ये नहीं कह रहे हैं, कालिदास ये नहीं कहलवा रहे हैं कि इन ऋषि कन्याओं के आगे तो राजसी ललनाएं भी फीकी पड़ गई। वो कहलवा क्या रहे हैं कि वन लताओं के द्वारा उद्यान की लताओं को तिरस्कृत कर दिया गया। और ये उक्ति भी रमणीय व्यंग्यार्थ समेटे है। आप सब जानते हैं कि वनलताएं बिना किसी प्रयत्न के परिवर्धन प्राप्त करती हैं, जबकि उद्यान लताओं को माली का पोषण, उसकी देखभाल, उसका सिंचन सब कुछ प्राप्त होता है। और यही स्थिति इन आश्रम वालाओं, राजरानियों और राजकुमारिकाओं की भी है। इसीलिए उनकी अभिव्यक्ति इस प्रकार की रही है। और फिर जब वे शकुंतला को देखते हैं, तो उसके अनन्य सौंदर्य, उसके नव यौवन और उसके कुसुम सुकुमारत्व को देख करके उन्हें महर्षि कण्व की अदूरदर्शिता खटकने लगती है। कोई सामान्य व्यक्ति होता तो ये कहता कि अरे, ये ऋषि किस प्रकार के हैं जिन्होंने इतनी सुंदर बाला को
आश्रम कार्यों में नियुक्त कर रखा है, लेकिन कालिदास इस बात को ऐसे कह दें तो उनका भी व्यक्ति कौशल क्या, उन्होंने क्या कहलवाया है। वो कहते हैं, इदम किला व्याज मनोहरम वपुः तपः क्षमं साधयितुं यैच्छति ध्रुवं स नीलोत्पलपत्र धारया शमीलतां क्षेत्रमृषिर्व्यवस्यति। अर्थात स्वभावतः इस सुंदर शरीर को जो ऋषि तपश्चरण के साधन के योग्य बनाना चाहता है, खेद है निश्चय ही वह नील कमल के पत्ते की धार से शमी वृक्ष की शाखा को काटने का प्रयास करता है। इतनी सुंदर अभिव्यक्ति है। ये जो ऋषि इस प्रकार का कार्य करता है, वो उसका यह कार्य कैसा अनौचित्यपूर्ण है, जैसे कोई नील कमल के पत्ते की धार से शमी वृक्ष की शाखा को काटने का प्रयास करे। और यही नहीं, शकुंतला की को वल्कल वस्त्र धारणी देख करके भी उनके मन में अनौचित्य का दंश उठने लगता है, चुभने लगता है। और कहते हैं, सरसिज मनोविद्धम शैवलेनापि रम्यम मलिनमपि हिमांशो लक्ष्म लक्ष्मीं तनोति इयमधिक मनोज्ञा वल्कलेनापि तन्वी किमिव हि मधुराणां मंडलम नास्तिकीनाम। अपने इस अनौचित्य का शमन वे बड़े सुंदर ढंग से करते हैं। कहते हैं कि ये जो है सरसिज अनुविद्धम शैवलेनापि रम्यम, अर्थात सिवार से घिरा हुआ कमल भी सुंदर लगता है और चंद्रमा का काला कलंक भी उसकी शोभा को बढ़ाता है। तो इस सुंदरी ने भले ही वल्कल वस्त्र धारण कर लिया है, लेकिन फिर भी ये वल्कल उसके शरीर पर सुंदर लग रहा है, क्योंकि सुंदर आकृति वाले लोगों के ऊपर कौन सी चीजें शोभाकरण कारक नहीं हो जाया करती। स्पष्ट है कि उन्होंने इस अनौचित्य का शमन बड़े सुंदर ढंग से किया। और धीरे धीरे जब वो शकुंतला के सौंदर्य से और अधिक मोहाविष्ट होते हैं, तो मोहाविष्ट तो जरूर होते हैं, लेकिन मर्यादा का त्याग नहीं करते हैं। कालिदास ने उनसे मर्यादा का त्याग नहीं कराया है। और इस तथ्य की पुष्टि वो अपने अंतर मन की अभिव्यक्ति से करते हैं कि ये कन्या उनके द्वारा स्वीकरणीय है या नहीं है। आप सब ने अभी ज्ञान शाकुंतलम से आप प्रथमांक का ये पूरा परिदृश्य पढ़ा होगा, समझा होगा। वो कहते हैं, असंशयं क्षत्र परिग्रह क्षमा यदार्यमस्याम अभिलाषी में मनः सतान ही संदेह पदेषु वस्तुषु प्रमाणमन्तः करण प्रवृत्तयः। अर्थात निश्चित रूप से ये कन्या क्षत्रिय के द्वारा विवाह किए जाने योग्य है, स्वीकार किए जाने योग्य है। क्योंकि यदार्यमस्याम अभिलाषी में मनः, क्योंकि मेरा शील, सौजन्य, सदाचार इत्यादि गुणों से उत्कृष्ट मन इसके विषय में अभिलाषा युक्त हो गया है, इसलिए निश्चय ही ये क्षत्रिय के द्वारा स्वीकार किए जाने योग्य है। अच्छी अभिव्यक्ति है। और फिर जब उनको सखियों के माध्यम से ये पता चलता है कि शकुंतला वस्तुतः विश्वामित्र और मेनका की संतान है, तो उनके मुंह से हठात कालिदास निकलवा देते हैं, मानुषीषु कथम वा स्यात् अस्य रूपस्य संभवः न प्रभा सरलम ज्योति रुदेति वसुधा तलात्। अर्थात मानव लोक की स्त्रियों से ऐसे सुंदर रूप की उत्पत्ति भला कैसे हो सकती है। प्रभा से, विद्युत से देदीप्यमान प्रकाश वस्तुतः पृथ्वी से उत्पन्न नहीं होता, विद्युत तो आकाश में ही कौंधती है। और ऐसे अप्रतिम सौंदर्य की सर्जना वस्तुतः अप्सराओं या दिव्यांगनाओं के द्वारा ही हो सकती है। जब शकुंतला के विषय में उन्हें पूर्ण निश्चय हो जाता है कि एक क्षत्रिय मतलब विश्वामित्र और मेनका अप्सरा की संतान है और क्षत्रिय के द्वारा विवाह किए जाने योग्य है, तब फिर उनकी अभिव्यक्ति बहुत सुंदर हुई है। कहते हैं, भव हृदय साभिलाषम संप्रति संदेह निर्णयो जातः आशंकसे यदग्निं तदुदम स्पर्श क्षमम रत्नम। कि हे हृदय, अब तुम अभिलाषा युक्त हो जाओ, अब तुम प्रसन्न हो सकते हो, क्योंकि अब तो समस्त संदेह का निर्णय हो चुका है। तुम जिसको अग्नि समझ करके स्पर्श करने में भी डर रहे थे, वो वस्तुतः स्पर्श के योग्य शीतल रत्न निकला। और कितने सुंदर ढंग से उन्होंने इस सारी शकुंतला के प्रति दुष्यंत के आकर्षण, उस आकर्षण की पुष्टि और उसकी अभिव्यक्ति की है। ये कालिदास के अभिव्यक्ति कौशल का सुंदर निदर्शन है। और
अब हम लोग बात करेंगे कालिदास के सौंदर्यांकन। महाकवि कालिदास का सौंदर्यांकन अद्भुत है। आप सब जानते हैं कि सौंदर्य का चित्रण करने में उनको अद्भुत नैपुण्य प्राप्त है। उनकी शब्द तूलिका से निर्मित पात्रों की आकृति इतनी सुरम्य और आकर्षक होकर के पाठकों के समक्ष आती है कि हठात वो इस क्षेत्र में अप्रतिम सिद्ध हो जाते हैं। कुछ उदाहरण प्रस्तुत हैं। जब शकुंतला के अद्भुत सौंदर्य को देखते हैं तो वो प्रजा सृष्टा ब्रह्मा के सृष्टि रचना सामर्थ्य पर विचार करने लगते हैं और कहते क्या है, चित्रे निवेश परिकल्पित सत्वयुगा रूपोच्चयेन मनसा विधिना कृतानि श्रीरत्न सृष्टि रकरा प्रतिभाति सामे धातुर्विधुत्व मनुचिन्त्य वपुश्च तस्याः। विषम विचार कर रहे हैं और कालिदास की अभिव्यक्ति है। सोचिए कि शकुंतला के सौंदर्य के विषय में मैं अधिक क्या कहूँ। इतना ही पर्याप्त है कि या तो विधाता ने चित्रफलक पर रख करके चित्रफलक पर ऐसी अद्वितीय सौंदर्यवती नारी का चित्र खींचकर उसमें प्राणों का संचार कर दिया, अथवा उसे अपने मन से ही समग्र सौंदर्य राशियों के समूह से बनाया। वस्तुतः ब्रह्मा के सृष्टि रचना चातुर्य और इस शकुंतला के अद्भुत सौंदर्य के बारे में बारंबार विचार करने पर मुझे वो एक अद्वितीय स्त्री रत्न की सृष्टि प्रतीत होती है। और कुछ ऐसी ही सुंदर अभिव्यक्ति उर्वशी के सौंदर्य चित्रण में कालिदास ने की है। उसके विलक्षण सौंदर्य का वर्णन पुरूरवा के मुख से उन्होंने इस प्रकार से कराया है कि अस्याः सर्गविधौ प्रजापति रभूत् चंद्रोनुकांति प्रदः शृंगारैक रसः स्वयं नु मदनो मासो नु पुष्पाकरः वेदाभ्यास जगः स्वयं नु विषय व्यावृत्त कौतूहलो निर्मातुं प्रभवेन मनोहरमिदं रूपम पुराणो मुनिः। अर्थात इसका निर्माण करने में प्रजापति के रूप में या तो कांतिदायक चंद्रमा रहा होगा जो समग्र सृष्टि को प्रकाशित करता है, अथवा एकमात्र श्रृंगार रस ने इसका निर्माण किया होगा, अथवा पुष्पों के आगार स्वरूप वसंत मास में सृष्टा की भूमिका निभाई होगी। वस्तुतः वेदों का अभ्यास करते रहने से जड़ और विषयों से परांगमुख चित्ती वृत्ति वाले पुराण पुरुष ब्रह्मा ऐसे मनोहर सौंदर्य का निर्माण कैसे कर सकते हैं। यानी इस श्लोक का अनुशीलन करने पर हमें पता लग जाता है इसके माध्यम से कालिदास ने उर्वशी के विलक्षण सौंदर्य का तो सृजन किया ही किया है, साथ ही सृष्टि में इस प्रकार का दूसरा कोई सौंदर्य धारण करने वाली कोई दूसरी रूप राशि की स्वामिनी कोई दूसरी नायिका नहीं हो सकती, इसका भी प्रकारांतर से वर्णन कर दिया है। पार्वती के समग्र सौंदर्य का निरूपण करते हुए कुमार संगम में कहते हैं, सर्वोपमा द्रव्य समुच्चयेन यथा प्रदेशम विनिवेशितेन सा निर्मिता विश्व सृजा प्रयत्नात् एकस्य सौंदर्य विवृक्षयेव। अर्थात सकल जगत का निर्माण करने वाले ब्रह्मा ने मानो एक ही स्थान में सकल सौंदर्य को देखने की इच्छा से खोज खोज करके चंद्रमा है, कमल है, तिल कुसुम है आदि जो प्रसिद्ध उपमान पदार्थों का ग्रहण किया और उनका विभिन्न अवयवों में मुख, नासिका, नेत्र, श्रोत्र, कर्ण इत्यादि अवयवों में प्रयोग करके अद्भुत रूप राशि से संपन्न पार्वती की रचना। यक्षी के सौंदर्य का तो वे एक साकार चित्र खींच देते हैं। कहते हैं, तन्वी श्यामा शिखरी दशना पक्वबिंबाधरुष्टि मध्य श्यामा चकित हरिणी प्रेक्षणा निम्ननाभि श्रोणी बारा दलत गमना शोक नम्रा स्तनाभ्याम या तत्र युवती विषये सृष्टि राज्य धातु। उनकी यक्षी तन्वंगिनी है, श्यामा है अर्थात अद्वितीय कांतिवती नायिका है। नेत्र उसके दांत घिसे पिटे नहीं है, नुकीले हैं, बिंब पके हुए बिंब फल के समान अधरोष्ट है, मध्य भाग क्षीण है, स्थूल नहीं है और नेत्रों में चांचल्य है, जीवंतता है, आकर्षकता है और श्रोणी भार के कारण वो अलस गमन करने वाली है, उसकी गति में हल्कापन नहीं है।
उन्नत हैं और अपने भार से नम्र बने हुए हैं और वो विधाता की एक अद्भुत रचना प्रतीत होती है। ये कालिदास के सौंदर्यांकन के एक विभिन्न उदाहरण है और उससे बढ़कर के एक और है शकुंतला के अद्वितीय सौंदर्य से विस्मयाविष्ट होकर के जब दुष्यंत उसकी अनुपभुक्त रूप राशि की तुलना करता है तो कहता क्या है, अनाघ्रातम पुष्पम किसलय मलूनम कररुहै रणाविद्धम रत्नम मधुनव मनास्वादित रसम अखंडम पुण्यानाम फलमिव च तद्रूपमनघम न जाने भोक्तारम कमहि समुपस्थास्यति। अर्थात अनघम तद्रूपम, दोष रहित पवम पवित्र उस शकुंतला का सौंदर्य न सूंघे हुए पुष्प के समान है, नाखूनों से न तोड़े हुए नवीन कोमल पल्लव के समान है, न बिंधे हुए रत्न के समान है और जिसके रस का आस्वादन नहीं लिया गया है, ऐसे नवीन मधु तथा पुष्पों के अखंड फल के समान है। विधाता न जाने किस सौभाग्यशाली को उसके उपभोगकर्ता के रूप में उपस्थित करेंगे कि मैं नहीं जानता। और इस श्लोक के विशेष पदों पर हम ध्यान दें तो स्पष्ट है कि महाकवि ने इसके माध्यम से प्रकारांतर से शकुंतला के उन समस्त मोहक, आवर्जक और चित्ताकर्षक पक्षों को हठात उद्भासित कर दिया है जिसे वो अभिधेया नहीं कहना चाह रहे थे। शकुंतला की रत्न से तुलना करके उसकी कांतिमत्ता, पुष्पों से तुलना करके उसकी चित्ताकर्षकता, मृदुता, किसले से तुलना करके उसकी कोमलता, मधु से तुलना करके उसकी स्वभावगत मधुरिमा और अखंड पुण्यों के फल से तुलना कर उसकी अप्रतिम भाग्यवत्ता की ओर उन्होंने हठात अभिव्यक्त कर दी है। और इससे बढ़ करके तो ये पक्ष है कि वे इन समस्त विशेषणों के माध्यम से शकुंतला के अनुपभुक्तत्व का, उसके अनुपभुक्त यौवन का उल्लेख करते हैं और ये श्लोक प्रस्तुत और भावध्वनि का अद्भुत उदाहरण है। अब हम कालिदास के एक दूसरे वैशिष्ट्य की भी चर्चा कर लेते हैं। प्रणय निबंधन में कालिदासी दृष्टि जो है वो उत्कृष्टता के मानदंडों का अनुपालन करती चलती है। वे उसी युगल के आकर्षण को प्रेम के ग्रंथि बंधन से बांधने में रुचि लेते हैं जो एक दूसरे के अनुरूप हो और इस तथ्य की अभिव्यक्ति वे बड़े सुंदर ढंग से करते हैं। शाकुंतल के पंचम अंक में जब राजा दुष्यंत के समक्ष शार्ंगधर द्वारा शकुंतला को पत्नी प्रेम स्वीकार करने के विषय में कहा जाता है तो शार्ंगधर यही कहता है, कहता क्या है शार्ंगधर और उसके माध्यम से कालिदास, स्वमर्हतां प्राग्रसरः स्मृतो नः शकुंतला मूर्तिमती च सत्प्रिया समानयन् तुल्यगुणं वधूवरं चिरस्य वाच्यं नगतः प्रजापतिः। अर्थात तुम हमारे लिए प्रशंसनीय लोगों में श्रेष्ठतम माने गए हो और शकुंतला तो शरीर धारणी सत्कार स्वरूपा है, अतः समान गुणों वाले वधू और वर को मिलाते हुए प्रजापति ब्रह्मा चिरकाल के बाद निंदा के पात्र नहीं हुए हैं। रघुवंश में नाना राजाओं के मध्य रघुकुमार अज का वर्ण करने वाली विदर्भ राजकुमारी इंदुमती के प्रसंग में भी इसी तथ्य का समर्थन वे यह कह करके कहते हैं, द्वारपालिका सुनंदा के माध्यम से कुलेन कांत्या वयसा नवेन गुणैश्च तैस्तैर विनय प्रधानहि त्वमात्मनस्तुल्य ममुं गणेश्व रत्नम समागच्छत कांचनेन। अर्थात कुल से, कांति से, नवीन वय से और उन विनय, सदाचार, उदारशीलता इत्यादि प्रधान गुणों से त्वम आत्मनः तुल्य अमुं गणेश्व, तुम अपने अनुरूप इसी वर अज का वर्ण करो इंदुमती और इस प्रकार रत्नम समागच्छत कांचनेन, रत्न का मिलन कांचन अर्थात सुवर्ण से हो जाए। कालिदास के प्रणय चित्रण का एक और पक्ष है वो ये है कि उनके प्रणय चित्रण का सार है कि बाह्य सौंदर्य पर आधारित आकर्षण के वो पक्षधर नहीं है। उनकी दृष्टि में बाह्य सौंदर्य पर आधारित आकर्षण वस्तुतः अल्पस्थायी होता है
और ऐन्द्रिक तृष्णा पूर्ति का साधन मात्र होता है। वस्तुतः प्रिय या प्रिया को वशीभूत करने वाला गुण है अंतर्मन का आकर्षण। और कुमार संभवम में नारद के मुख से पर्वतराज पुत्री पार्वती को प्रेम से ही शिव की अर्धांगिनी बनने की भविष्यवाणी करवा करके महाकवि ने यही संदेश दिया है कि स्त्रियां प्रेम से ही पुरुषों की अर्धांगिनी और फलतः सच्ची सहधर्मिणी हो सकती हैं। समादिदेशैक वधूम भवि प्रेम प्रेमणा शरीरार्ध हराम हरस्य। और इस भविष्यवाणी को हम लोग चरितार्थ होते हुए भी देखते हैं। कामदेव द्वारा जब देवताओं की प्रार्थना स्वीकार करके शिव के पुत्र के रूप में एक देव सेनापति को प्राप्त करने की अभिलाषा से जब कामदेव से देवताओं ने प्रार्थना की तो उसने समाधि पंथ में शिव की समाधि को भग्न करने के लिए मोहक वसंतोद्भव की सर्जना की, नाना प्रकार पुष्प संपत्ति बिखेर दी और अपने सम्मोहन शर का संधान किया। फलतः सारा चराचर जगत सामने हो उठा। समीप में अनिंद्य सुंदरी पार्वती भी सेवा परायणा थी, लेकिन इतना सब कुछ होने पर भी शिव ने अपनी क्रोधाग्नि से काम को भस्म रूप में परिणत कर दिया और अनिंद्य सुंदरी पार्वती का विश्वास अपने रूप से उठ गया और वे हृदय से अपने रूप की निंदा करने लगी। वहाँ कालिदास वर्णन करते हैं, तथा समक्षम दहता मनोभवम किना किना भग्न मनोरथा सती निनिंद रूपम हृदयेन भारती निनिंद रूपम हृदयेन भारती प्रियेषु सौभाग्य बला ही चारुता। अर्थात पार्वती तपस्या द्वारा अपने रूप को सफल बनाने के लिए तत्पर हुई, अपने रूप की वो निंदा करने लगी और उन्होंने अपने रूप को तपश्चरण के द्वारा सफल बनाने की तैयारी की, क्योंकि कालिदास की आस्था है कि किसी अन्य उपाय से शंकर जैसा उत्कृष्ट पति और उसका अनिर्वचनीय प्रेम किसी अन्य साधन से फला नहीं मिल सकते हैं। अतः कालिदास कहते हैं, अवाप्यते वा कथमन्यथा द्वयं तथा विधम प्रेम पतिश्च तादृशः। ये दोनों चीजें, इस प्रकार का अद्वितीय प्रेम और ऐसा पति, ये दोनों चीजें बिना तपश्चर्या के भला कैसे प्राप्त हो सकती हैं। यही कारण है कि कठोर तपश्चर्या द्वारा जब उन्होंने शिव को प्राप्त किया तो उनका रूप सौभाग्य में परिणत हुआ और प्रसन्न शिव के द्वारा कालिदास ने जिस पक्ष को स्वीकृति प्रदान की वह इसी की पोषक है। कालिदास ने शिव के माध्यम से कहलवा दिया है, अद्य प्रभृत्यवनतांगी तवास्मि दासः क्रीतः तपोधीरिति वादिनी चंद्रमौलौ। पार्वती के तपश्चरण से जब शिव ब्रह्मचारी का कपट वेश छोड़कर अपने समक्ष प्रकट हुए तो वो कहने लगे, हे सुंदरी, मैं अब से तुम्हारा तप से खरीदा गया दास हो गया। इसी प्रकार शाकुंतल में गांधर्व विवाह करके दुष्यंत के हस्तिनापुर चले जाने पर भावना के आवेग में अपने अतिथि सत्कार रूपी कर्तव्य की अवहेलना करने वाली शकुंतला को उन्होंने दुर्वासा शाप का भागी बनाया और इसे प्रकारांतर से शकुंतला को और प्रकारांतर से समस्त नारी समाज को मर्यादा का पाठ पढ़ाया है। और वो पाठ है, अतः परीक्ष कर्तव्यम विशेषात् संगतम रहः अज्ञात हृदयेष्वेव वैरी भवति सौहृदम्। अर्थात बहुत अच्छी तरह से विचार करके मित्रता करनी चाहिए। एकांत की मित्रता के विषय में तो विशेष रूप से ये परीक्षण कर लेना चाहिए, क्योंकि जिसके हृदय को नहीं पहचाना गया है उसके साथ की गई मित्रता इसी प्रकार वैर के रूप में परिणत होती है। पति विस्मरण रूपी दारुण कोपाग्नि में शकुंतला को झिकझा कर कालिदास ने उस प्रेम के कलमश को नष्ट किया और विरह व्रत की अनुपालना द्वारा शकुंतला को प्रेम के तपापूत मार्ग की उन्होंने धाविका बना दिया। यही नहीं, दुष्यंत से भी उन्होंने विरह व्रत का बखूबी निर्वाह कराया है।
और दुर्वासा शाप के दूर होने पर प्रिया को याद करके दुष्यंत वसंतोत्सव रूप देते हैं। शय्यापान पर विवर्तन पूर्वक करवटें बदलते हुए उन्नीत होकर के रातें बिताते हैं। नेत्र उनके म्लान हो जाते हैं, अधरोष्ट लाल हो जाते हैं, काया क्षीण हो जाती है, उन वत्तावस्था तक पहुंच जाते हैं। और नायक का इस प्रकार का चित्रण इस बात के सूचक है कि कालिदास की दृष्टि में मात्र आकर्षण पर आधारित प्रणय पुनीत नहीं है। इस प्रणय को संस्कारित होना होगा, तब की, पश्चाताप की, वियोग की, विरह की अग्नि में, और तभी यह प्रेम उच्च भावभूमि तक पहुंच सकेगा। मेघदूत में भी यक्ष ने अपने कर्तव्य की अवहेलना की, इसलिए उसको 1 वर्ष के वियोग की दारुण व्यथा में कालिदास ने तपाया है। मेघदूत में यक्ष के कथन में उसकी वेदना की अत्यंत मार्मिक अभिव्यक्ति हुई है, जहाँ वह अपनी दशा को व्यक्त करते हुए कहता है, स्वामालिख्य प्रणय सुपिताम धातुरागैः शिलायाम आत्मानं ते चरणपतितं यावदिच्छामि कर्तुम् अस्त्रैस्तावन् मुहुरुचपुत्रैः दृष्टिरालुप्यते मे क्रूरस्तस्मिन्नपि न सहते संगमं नौच्यतान्तः। अर्थात पर्वत के शिलाखंड पर धातुखंड से गिरु से मैं तुम्हारा प्रणय में कुपित हुई ऐसी तुम्हारा चित्र बना करके तुम्हारे चरणों पर अपने को जब तक गिरा हुआ चित्रित करना चाहता हूँ कि मेरे आंखों से आंसू झरझरा करके बहने लगते हैं, मेरी दृष्टि बाधित हो जाती है। और इस प्रकार पूर्व कृतांत हम दोनों का ऐसी अवस्था में भी संगम करने का इच्छुक या सहन करने वाला नहीं दिखाई देता। कालिदास की सौशब्द कला को देखें, ये तो उनकी प्रणय निबंधन की बात हुई। कालिदास सौशब्द कला के भी अपूर्व प्रयोगता है। पर्यायों के प्रयोग में उनको विलक्षण पाठक प्राप्त हैं। शब्द के अनेक पर्यायों में वे उसी पर्याय का चयन करते हैं जो उनके वर्ण विषय और वर्ण वस्तु के साथ ठीक ठीक संगति बैठा सके। इस संदर्भ में कुछ एक उदाहरण अवलोकनीय है। हम सब जानते हैं कि शरीर के लिए शरीर, देह, काया, तनु आदि विभिन्न पर्यायों का प्रयोग होता है, परंतु इसके संदर्भ में कालिदास की दृष्टि बहुत सूक्ष्म रही है। इस संदर्भ में रघुवंश के द्वितीय सर्ग का श्लोक दर्शनीय है। रानी सुदक्षिणा में गर्भ के प्रारंभिक लक्षण स्पष्ट होने लगे और ऐसे अवसर पर उनका वर्णन करते हुए कालिदास कहते हैं, शरीर सादाद समग्र भूषणा मुखेन सा लक्ष्यत लोध्र पांडु तनु प्रकाशेन विचेय चारका प्रभात कल्पा शशिनेव शैवली। अर्थात शरीर की दृश्यता के कारण अल्प आभूषणों से युक्त और लोध्र के फूल के समान पीले मुख वाली वह रानी सुदक्षिणा विरल नक्षत्रों वाली और अल्प कांति वाले चंद्रमा से युक्त उस रात्रि के समान दिखाई देने लगी। समीपस्थ प्रातः काल वाली प्रभात कल्पा शशिनेव शैवली, समीपस्थ प्रातः काल जिसके है ऐसी रात्रि के समान दिखाई देने लगी। यहाँ शरीर शब्द का प्रयोग दर्शनीय है। यह श्री विशरणे धातु से ईरन प्रत्यय लगा करके बना है और इसका अर्थ है विशीर्ण होना, गलना, क्षीण होना। गर्भ के प्रारंभिक लक्षणों के स्पष्ट होने पर सुदक्षिणा स्वभावतः क्षीण हो रही थी, अतः उसके लिए शब्द प्रयोग किया गया है शरीर। शरीर सादाद असमग्र भूषणा। और इसके विपरीत यहाँ ऊर्जस्वल या पुष्ट काया का वर्णन किया गया है, वहाँ देह शब्द का प्रयोग किया गया है, क्योंकि यह शब्द देह उपचय धातु से भय प्रत्यय लगाकर बनता है, जिसका अर्थ है उपचय को प्राप्त, पुष्टता को प्राप्त। इस संदर्भ में रघुवंश का यह श्लोक दर्शनीय है। सत्वं मदीयेन शरीर गित्तिं देहेन निर्वर्तयितुं प्रसीद दिनावसानो सुखबालवत्सा विसृज्यतां धेनुरियं महर्षे। यहाँ राजा दिलीप
और नंदिनी गाय के ऊपर आक्रमण करने वाले सिंह के मध्य संवाद का प्रसंग है। राजा अपने बलिष्ठ शरीर के लिए देह और समीप में आए हुए प्राणियों से जीविका निर्वाह करने वाले, जिसके लिए श्लोक में प्रयुक्त है शब्द अंतागत सत्ववृत्ति ही, ऐसे सिंह के लिए जो क्षुधा से व्याकुल था, उसके लिए शरीर वृत्ति शब्द का प्रयोग करते हैं। सत्वोन्मदीयेन शरीर वृत्तिं देहेन निर्वर्तयितुं प्रतीता और दिनावसानुत्सुक बालवत्सा विसृज्यतां धेनुरियं महर्षेः। इसी प्रकार स्वाभाविक दृश्यता के लिए प्रायः उन्होंने तनु शब्द का प्रयोग किया है। नायिकाओं के लिए तो तन्वी, तन्वंगी, तनुगात्री इत्यादि शब्दों का अनेक स्थानों पर प्रयोग किया गया है। इस संदर्भ में अभिज्ञान शाकुंतलम के तृतीयांक का दुष्यंत द्वारा शकुंतला के प्रणय पत्र लेखन के उपरांत जो उसको उत्तर दिया गया है, वो श्लोक दर्शनीय है। दुष्यंत कहते हैं, तपति तनुगात्री मदन स्वाम अनिशम माम पुनर्दहत्येव ग्लपयति यथा शशांकम न तथा हि कुमुदवतीं दूतः। हे तनुगात्री, हे क्षीण शरीर वाली मदन स्वाम तपति, कामदेव तो तुम्हें तपाता ही है, माम पुनर्दहत्येव, लेकिन मुझको तो जला ही देता है। ग्लपयति यथा शशांकम न तथा हि कुमुदवतीं दूतः। दिन जितना चंद्रमा को क्षीण करता है, उतना कुमुदिनी को नहीं। ये तो हुए उनके शौशब्द कला के कुछ निदर्शन। और अब हम आते हैं उनके द्वारा वैचारिक रत्नों की सर्जना की ओर। कालिदास ने अनेक वैचारिक रत्नों की सर्जना की है। वे अपनी उपमाओं के लिए तो ख्यात हैं ही, उनके अर्थांतरण, न्यास, दृष्टांत, प्रतिवस्तुपमा, अलंकार भी उन्हें एक सूक्ष्म पर्यवेक्षक, गहन चिंतक और भावप्रवण कवि के रूप में उपस्थापित करते हैं। समग्र संसार में विप्रलंब श्रृंगार की अमर रचना के रूप में विख्यात मेघदूत, जहाँ एक विरही यक्ष भावना के आवेग में आकाश में उमड़ते मेघ को दूत बनाकर दूर अलकापुरी में बैठी अपनी प्रियतमा, नवोधा प्रियतमा के पास संदेश देता है, उसकी आधार भूमि को उन्होंने यह कहकर के कितने औचित्यपूर्ण ढंग से संगत ठहरा दिया है और उसके माध्यम से कितने सुंदर विचार की सृष्टि की है। कहते हैं, धूमत ज्योति सलिल मरुताम सन्निपातः स्वमेघः संदेशार्थः स्वपटुकर्णैः प्राणिभिः प्रापणीयाः इत्युत्सुक्यादपरिगणयन् विहतस्तं ययाचे कामार्ता हि प्रकृतिकृपणाश्चेतना चेतनेषु। अर्थात मेघ तो चेतन है, अमूर्त है, वो भला इस दौत्य कर्म का संपादन कैसे कर सकता है। इसलिए कालिदास ने बाकायदा उसे ये पहले तो ये स्पष्ट कर दिया कि जो कामार्थ होते हैं वो धूम, ज्योति, सलिल और वायु के सन्निपात से बने हुए मेघ के औचित्य अनौचित्य, उसके दूतत्व और न दूतत्व के विषय में कल्पना ही नहीं करते हैं, और क्योंकि वो चेतन और अचेतन के विषय में प्रकृति कृपण हुआ करते हैं, सोच ही नहीं सकते, विवेकानंद होते हैं। लेकिन बाद में उन्होंने जब उसे दूत बना ही दिया तो बाकायदा उसे मानवीय रूप प्रदान किया, उस मेघ को, उसके कुल, उसके कर्तृत्व इत्यादि का उन्होंने विधान किया ताकि पाठकों का उसके साथ तादात्म्य हो जाए। और वो कहते हैं, जातम वंशे भुवन विदिते पुष्करावर्तकानां जानामि त्वां प्रकृतिपुरुषं कामरूपं मघोनः तेनार्थित्वं त्वयि विधिवशात् दूरबन्धुर्गतोऽहं याच्यामोघा वरमधिगुणे लाधमे लब्धकामा। अर्थात उन्होंने बता दिया कि पुष्कर और आवर्तक नामक मेघों के कुल में जन्म है, इंद्र के वो इच्छानुसार रूप धारण करने वाले प्रधान पुरुष हैं, इसलिए वो इस दौत्य कर्म का भी निर्वाह कर सकते हैं। और कालिदास अपनी उपमाओं के लिए तो विख्यात है ही, हम आगे उसको भी देखेंगे। उनके अर्थांतरण न्यास भी सार्वकालिक और सार्वदैशिक महत्व रखते हैं। मेघदूत में जब वो अपने मेघ के मार्ग का निर्देश करते हैं तो प्रसंगतः भाव प्रवाह में ऐसे विचार मौक्तिकों को लुटाते हैं कि वो साहित्य की अजस्र संपदा बन जाते हैं।
आम्रकूट पर्वत के संदर्भ में कहते हैं कि मूसलाधार वर्षा से दावानल को शांत करने वाले और मार्ग की थकान से चूर चूर हो जाने वाले ये लेख तुमको आम्रकूट पर्वत अपने शिखर पर अच्छी प्रकार से ध्यान करेगा, क्योंकि क्षुद्र व्यक्ति भी आश्रय के लिए मित्र के अपने घर आने पर उसके द्वारा किए गए पूर्व उपकारों का स्मरण करता है और उससे विमुख नहीं होता है। और फिर ऐसे मित्र के बारे में क्या कहना जो पर्वत के समान ऊंचा और समृद्ध हो। और कितनी सुंदर बात कहते हैं, स्वामाकार प्रशलित वनोपप्लवम सारुमूर्ध्ना वक्षस्यध्वश्रम परिगतम सानुमानाम्रकूटः न क्षुद्रोऽपि प्रथम सुकृता तेक्षया संशयाय प्राप्ते मित्रे भवति विमुखः किं पुनर्यस्ततोच्चैः। पुनः मेघ को दृष्टि देते हुए कहते हैं कि वर्षा करने के बाद तुम जंगली हाथियों के मद से सुवासित और जामुन के कुंजों में अवरुद्ध गति वाले नर्मदा के जल को ग्रहण करके आगे जाना, क्योंकि हे मेघ उस समय भीतर जल के रूप में बल रखने वाले तुमको वायु उड़ा नहीं सकेगा, क्योंकि रिक्तः सर्वो भवति ही लघु पूर्णता गौरवाय, क्योंकि रिक्त व्यक्ति सर्वत्र लघु होता है जबकि पूर्णता गौरव के लिए होती है। इसी प्रकार अनेक विचार मौक्तिक उनकी समग्र कृतियों में ऐसे हैं जो सार्वजनिक महत्व रखते हैं। उदाहरणार्थ आपन्नार्थिक प्रशमन फलाः संपदो युक्तमानाम, उत्तम व्यक्तियों की संपत्तियां संकट में पड़े हुए लोगों की संकट में पड़े हुए लोगों के संकट का आपत्ति का हरण करने वाली हुआ करती हैं। केवल स्युः परिभव पदम निष्फलारंभ यत्नः, जो निष्फल आरंभ रूपी यत्न वाले होते हैं, अर्थात प्रारंभ तो करते हैं काम लेकिन सफल नहीं हो पाते, तो किसके अपमानता को नहीं प्राप्त होते हैं। प्रायः सर्वो भवति करुणा वृत्तिरार्द्रांतरात्मा, प्रायः आर्द्र अंतरात्मा वाले लोग करुणशील प्रवृत्ति वाले हुआ करते हैं। कस्यात्यंतम दुख सुख मुपनतम दुख मेकांततो वा, जिसको जीवन में हमेशा सुख या हमेशा दुख की प्राप्ति होती है। नीचैर गच्छत् उपरि च दशा चक्र नेमि क्रमेण, वास्तव में चक्र के नेमि के समान व्यक्ति के जीवन में सुख और दुख का चक्र निरंतर चलता रहता है। क इत्थितार्थ स्थिर निश्चयं मनः वयस्य निम्नाभिमुखं प्रतीयेत, कौन इच्छित प्रयोजन की प्राप्ति के लिए दृढ़ निश्चय वाले मन को और निम्न प्रवाह वाले जल की धारा को उल्टा कर सकने में समर्थ हो सकता है। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम न धर्म वृद्धेषु वयः समीक्ष्यते न नरत्न मन्विष्यति लिप्यते हि तत् मनोरथानां अगतिर्न लिप्यते। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम इत्यादि ऐसे अनेक विचार नास्तिक हैं जिन्होंने कालिदासी साहित्य को संपन्न बनाया है, समृद्ध बनाया है, उसे सार्वकालिक और सार्वदेशिक महत्व प्रदान किया है। कालिदास की कृतियों का अध्ययन करने से एक तथ्य स्पष्ट रूप से सामने आता है कि वे श्रुति स्मृति और पुराने इतिहास में प्रतिपादित आदर्शों, सिद्धांतों और व्यवस्थाओं के पक्षधर कवि हैं। राजनीतिक, पारिवारिक, कौटुंबिक जीवन के वे आदर्श जो वैदिक युग से निर्धारित हो चुके थे, कालिदास ने उन्हीं आदर्शों को बहुत सुंदर अभिव्यक्ति प्रदान की है। रघुवंशी राजाओं का वर्णन हो, दुष्यंत के प्रजा रक्षण संबंधी प्रसंग हो, पार्वती तपश्चरण हो, शकुंतला का पतिगृह गमन हो, ये प्रसंग सब के सभी इसी बात के साक्षी हैं। रघुवंशी राजाओं के वैशिष्ट्य का निरूपण करते समय वे उनकी जिस जीवन सरणी का चित्रण करते हैं, वहाँ भारतीय आचार विचार व्यवहार संस्कृति आधारित जीवन मूल्य और आश्रम व्यवस्था का इतने सुंदर ढंग से और संक्षेप में चित्रण है कि हठात चित्त चमत्कृत होता है। कहते हैं, तो हमाजन्म शुद्धा नाम आपलोदय कर्म नाम असमुद्र क्षितिशा नाम आनाथ रथवर्ष्म नाम यथा विधि हुताग्नि नाम यथा कामार्चितार्थिनाम यथा पराध दंडानाम यथा काल प्रबोधिनाम
त्यागाय समृतार्थानां सत्याय मितभाषिणां यशसे विजिगीषूणां प्रजायै गृहमेधिनां शैशवेभ्यस्त विद्यानां यौवने विषयेषिणां वार्धके मुनिवृत्तीनां योगे नान्ते तनुत्यजाम्। ध्यान से हम देखें तो पाते हैं कि जिस जीवन शैली की परिकल्पना हमारे ऋषि मुनियों ने की, उस ऋषियों ने आश्रम व्यवस्था के अंतर्गत इन्हें पालनीय कहा। दान, दया, दाक्षिण्य आदि जिन मूल्यों का संरक्षण हमारी सांस्कृतिक सोच का अभिन्न अंग है, उन सब का परिपालन इस चतुश्लोकी में है। आजन्म शुद्धा नाम पद इस तथ्य का प्रकारांतर से सूचक है कि राजाओं के समस्त संस्कार सविधि संपन्न हुए। आफलोदय कर्मणाम उनकी सतत कर्म परायणता का सूचक है। असमुद्र क्षितिशानाम उनके सार्वभौमत्व का और अनासरत वर्तमानाम उनके अखंड पराक्रम का सूचक है। जहाँ वे स्वर्ग में भी देवासुर संग्राम होने पर इंद्र के सहायक बनते थे। प्रशासनिक व्यवस्था की दृष्टि में भी कालिदास जिस राजतंत्र में निष्ठा रखते हैं, वो श्रुति स्मृति अनुबोधित राजधर्म का रूप है। उसके अनुसार राजा का प्रमुख कर्तव्य है राष्ट्र सेवा, प्रजा पालन, प्रजा रक्षण, और इसीलिए रघुवंशी राजाओं के वर्णन में उनकी यही दृष्टि रही है। दिलीप का समग्र चारित्रिक वैशिष्ट्य इसी आधार भूमि पर केंद्रित है। वो कहते हैं प्रजानाम एवं भूत्यर्थम स्वताभ्यो बलिमग्रहीत सहस्र गुणमुत्कृष्टुम आदत्ते ही रतम रवि। प्रजाओं के कल्याण के लिए ही वे राजा दिलीप को उनसे कर लिया करते थे, क्योंकि 1000 गुना बरसने के लिए ही सूर्य पृथ्वी से जल देता है। फिर कहते हैं जुगोपात मानम अत्रस्तो भेजे धर्मम अनातुरः अग्रिध्नुरादते सोर्थ मसप्तः सुखमन्वभूत। अर्थात बिना किसी भय के वो अपनी रक्षा करते थे और बिना किसी रोग के धर्म का सेवन करते थे, बिना किसी लोभ के अर्थ का सेवन करते थे और बिना किसी आसक्ति के सुखों का अनुभव करते थे। ज्ञाने मौनम क्षमा शक्तौ त्यागे श्लाघा विपर्ययः गुणा गुणानुबंधित्वात् तस्य सप्रसवा इव। ज्ञान में मौन, शक्ति में क्षमा, त्याग में आत्मश्लाघा के भाव का अभाव, उनके ये विपरीत गुण उनके साथ सहोदर भाइयों जैसे भाव से रहा करते थे। उनके दान की गौरव गाथा का हमारे ऋषि गुणों ने पर्याप्त वर्णन किया है और कालिदास ने भी वरतंत्र के शिष्य पौत्र और रघु के प्रसंग में इस दान की महिमा का प्रकारांतर से वर्णन किया है। रघु ने अलकापुरी पर चढ़ाई करके यक्षराज कुबेर से धन प्राप्ति का प्रयास किया और उनके कोष में अनायास सुवर्ण की दृष्टि हुई। राजा चाहते हैं कि शिष्य संपूर्ण धन ले जाए और पौत्र चाहते हैं कि वो अपने कार्य से एक कौड़ी अधिक ही छुए। दाता और ग्रहीता का ऐसा आग्रह, ऐसा वर्णन अन्यत्र दुर्लभ है। कालिदास की उपमाएं अद्वितीय हैं और उसके संदर्भ में तो बहुत कुछ पढ़ चुके हैं। 1 घंटे इसके व्याख्यान में इन सारे विषयों को समेटना संभव नहीं है, लेकिन उपमा का प्रसंग छूट न जाए इसलिए रघुवंश से एक श्लोक उद्धृत करते हुए कहते हैं कि राजा रघु के पुत्र कुमार अज का वर्णन महाकवि कालिदास ने कहा है। तो कुमार अज का वही पितृतुल्य तेज, वही पराक्रम, वही स्वाभाविक ऊंचाई थी। जैसे एक दीपक से जलाया गया दूसरा दीप उससे भिन्न नहीं होता, वैसे ही अज अपने पिता से भिन्न नहीं थे। रूपम तदोजस्वी तदेव वीर्यम तदेव नैसर्गिक मुन्नतत्वम न कारणात् स्वाद विविधे कुमारः प्रवर्तितो दीप इव प्रदीपात्। और इसी प्रकार से उनके अनेक अन्य वो हैं मतलब उपमाएं हैं। रघुवंश में कौशल्या और कैकेयी को उन्होंने जो चीर बांटी है उसको बराबर उस संदर्भ में उनका कहना है कि जैसे द्यावा और पृथ्वी के मध्य में जो है वो आतप है, वैष्णव तेज है, उस प्रकार की स्थिति है। उसी प्रकार उनके एक साथ गर्भवती होने के संदर्भ में अनाज की बाली के पीले पड़ने के समान वो लगती थी जिसके अंदर दाने पड़ गए हों। और इसी प्रकार की अनेक अन्य परिकल्पनाएं हैं। हम कालिदास की इस प्रतिभा को, उनकी वैदुष्य को, उनकी कला श्लाघा को, उनकी संस्कृति के प्रति मूल्यों के नमन को, उनके सर्वविध वाद वैभव का नमन करते हुए इस
माने शांति वाक्य के साथ, इस मंगल प्रार्थना के साथ अपने वक्तव्य का समापन करते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्।